हेलो दोस्तों, welcome my YouTube video channel. Today I discuss the topic of probability. So let's start the topic. Probability 10th क्लास का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है, जिसके कारण मैं 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर कराएंगे मेरा चैनल से। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग अनुमान या संभावना है। हम लोग एक बैग लेते हैं, बैग में कुछ मार्कर डालते हैं और उसमें कुछ इंक की बोतल डालते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से सफल करते हैं या मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम लोग को कितना चांसेस है मार्कर या इंक की बोतल आने की, यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यानी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर कोई भी इवेंट की आने की कितना % हो सकता है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस 0 तथा 1 के बीच ही होती है। 0 तथा 1 के बीच मतलब मान लीजिए एक बैग है या एक बाल्टी है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ गेंद डाले गए हैं। इसमें रेड एक गेंद है, ब्लू है और ग्रीन है, ठीक है। 3 गेंद डाले गए हैं, ठीक। 3 गेंद डाले गए हैं। 0 आने की संभावना दैट मीन्स क्या है, यहाँ से मतलब क्या है, गेंद हम लोग अचानक से हाथ डालते हैं, यहाँ से क्या है, गेंद उठाते हैं। गेंद के अलावा कुछ दूसरा उठ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से अचानक डाले हाथ, यहाँ से केला आ सकता है, नहीं आ सकता है। दैट मीन्स क्या है, केले आने की संभावना यहाँ पे है कुछ 0, यानी आने की संभावना नहीं है, यानी क्या है, यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, अचानक हाथ डालते हैं, एक गेंद उठाते हैं, क्या है, गेंद आने की संभावना यहाँ पे क्या है, आने की संभावना है, यानी दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे 1 हो। दैट मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस क्या है, 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी का कोई एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। इसको हिंदी में
क्या है, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या है, यहाँ से मान लीजिए रेड, यहाँ से अचानक डाले हाथ और निकाला क्या, रेड, रेड कलर का एक गेंद निकला। ठीक है। तो रेड कलर का गेंद निकला मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपने क्या किया, निकाला। ठीक है, अचानक बाल्टी से। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। रेड, एक बार हम हाथ डालते हैं तो रेड आया, एक बार फिर हाथ डालते हैं अगेंस्ट तो ब्लू आया, फिर हाथ डालते हैं तो ग्रीन आया। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, रेड, ब्लू और ग्रीन, दैट मीन्स कितना कितना है, 3 है। ठीक है। और मान लीजिए एक बार निकाले वो क्या है, रेड, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपका फेवरेबल मतलब क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, जो आपने निकाला अचानक हाथ डाल के। ठीक है, यानी प्रायिकता इक्वल टू क्या था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव मतलब कितना उसमें संभव है, टोटल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, रेड बॉल कितना, जैसे हम लोग हाथ डालेंगे तो तीन में मान लो रेड बॉल निकला। ठीक है, रेड बॉल कितना है, एक, बटे टोटल कितना है, सब टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट कितना है, 3 है। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, रेड बॉल का परिख्या हो गया। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक। अब क्या है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी का है। ठीक, उसको हम लोग क्या है, क्लियर करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 15.1। ठीक, 15.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई का इक्वल टू क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक दो कॉइन लेते हैं, एक हेड, एक कॉइन लेते हैं, उसमें क्या है, एक हेड होता है और एक क्या होता है, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, हेड और टेल होता है। अब हेड और टेल, इसमें क्या है, टोटल आउटकम्स आने की
पॉसिबिलिटी कितना है, 2 है, या तो हेड आएगा या तो टेल। ठीक है, मान लीजिए हेड आने की मान लीजिए एक बार कॉइन को टॉस किए, इसमें हेड आया, तो हेड आने की प्रायिकता कितना हुआ, 1 हुआ, और टोटल आउटकम्स कितना है, 2। यानी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो एक इवेंट एक बार टॉस किए वो क्या है, 1/2। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ऑफ एन नॉट ई, मतलब नहीं आने की प्रयोगता कितना है, जैसे हेड आने की प्रयोगता कितना हुआ, 1/2। अब इस हेड आने की प्रयोगता नहीं, नहीं का क्या, नहीं आने का प्रयोगता क्या होगा, यानी टेल आने का प्रयोगता, यानी टेल आने का प्रयोगता भी यहाँ पे क्या है, एक ही बार आएगा टेल, 1/2। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2, 1 + 1 यानी कितना हो गया, 2/2 यानी कितना हो गया, 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज द probability of an event that cannot happen is, क्या होगा, तो द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन इज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, काहे, हम लोग पहले भी पढ़े थे, एक बैग में मान लीजिए एक बैग में कुछ यहाँ पे क्या पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे कि एक बाल्टी है, उसमें रेड ब्लू और ग्रीन है, ठीक, बॉल डाले हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से केला निकाल सकते हैं, यदि हम अचानक से निकालेंगे यहाँ से केला तो नहीं निकलेगा, यानी केला यहाँ से नहीं निकलेगा, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, प्रायिकता क्या हो गया, 0 हो गया। यानी क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, 0। सच एज इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहो, इस इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, यानी कुछ कुछ मेरा पॉसिबल हुआ ही नहीं, कुछ आउटकम से निकला ही नहीं, दैट मीन्स क्या है, सच एज इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। ये क्या है, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे भी है। ठीक है, ये आप लोग को क्या है, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, आज लाइट का प्रॉब्लम के कारण से हम यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं। आई होप आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू। आगे को कुछ प्रॉब्लम्स को कल के वीडियो में कंप्लीट करते हैं।